नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के महान शासक महाराणा सांगा सिंह, जिनको हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। आज उनके जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं। राणा सांगा चित्तौड़ राजस्थान के मेवाड़ में 12 अप्रैल 1482 में पैदा हुए थे। राजस्थान भारत के मुख्य राज्य है, जहां राजपूत योद्धाओं ने हर समय इतिहास को गौरवशाली बनाया है। मेवाड़ राजस्थान का वह शहर है जिस मिट्टी में कई महान योद्धाओं को पैदा किया। आप राजस्थान को अगर अलग हटा दें तो भारत देश का कोई खास इतिहास नहीं दिखाई देता। सांगा का असली नाम था महाराणा संग्राम सिंह, लेकिन उनके साहस और युद्ध तकनीक की वजह से उन्हें राजपूत राणा सांगा कहते थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और लगभग सभी युद्धों में विजय पाई। राणा केवल खनवा युद्ध में बाबर से हारे थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उन्होंने अपने समय के कई बड़े राजाओं को हराया, जिसमें सबसे बड़ा नाम इब्राहिम लोदी था, जो दिल्ली सल्तनत का राजा था। इब्राहिम लोदी की तरह उन्होंने अपने समय के कई राजाओं को हरा दिया, लेकिन राणा जी सभी क्षत्रिय नियमों को युद्ध के लिए जो बनाए गए थे उनका पालन करते थे और लड़ते थे। तो उन्हें युद्ध में इब्राहिम लोदी को माफ़ कर दिया गया जब इब्राहिम लोदी ने उनसे माफ़ी मांगी। राजपूत लोगों को उनको राणा सांगा कहने का मुख्य कारण ये था कि उनका एक आंख नहीं था और एक हाथ नहीं था, लेकिन वह सभी युद्धों में भाग लिया करते थे और सबसे आगे होकर लड़ते थे। राणा सांगा की यह गुणवत्ता उन्हें राजाओं की बाकी लोगों से अलग करती थी। बाबर के साथ उनका युद्ध खनवा का युद्ध के रूप में बुलाया जाता है। युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध था वो। इस युद्ध में दो बहुत बड़ी शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने थीं। कई लोग इस युद्ध में मारे गए और युद्ध बहुत क्रूरता के साथ लड़ा गया था। हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए राणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। राणा सांगा चित्तौड़ राजस्थान के मेवाड़ में 12 अप्रैल 1482 में पैदा हुए थे और वह सिसोदिया राजपूत थे। उनके पिता का नाम राणा रैमल, जो उस समय मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका नाम राणा सांगा उनके साहस की वजह से के बाद दिया गया। राणा सांगा के भाई थे और उसके भाई उन्हें मेवाड़ का राजा बनते नहीं देखना चाहते थे। राणा जी अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार करते थे। वह जानते थे कि उनके भाई उन्हें राजा नहीं बनाना चाहते और राणा सांगा अपने भाइयों को दुखी नहीं करना चाहते थे। एक बार राणा सांगा पर उनके भाई ने हमला कर दिया और इस हमले में राणा जी के एक आंख को गंवाना पड़ा। राणा ने अपने भाई को वापस मारा नहीं था और वहां से भाग गए और जगह छोड़ दी, लेकिन भाग्यवश उनके दोनों भाइयों को शादी के बिना छोटी उम्र में निधन हो गया। तो राणा सांगा वापस मेवाड़ के लिए लौट आए और अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा बने। राणा सांगा का विवाह रानी कर्णावती से हुआ, जिनसे उन्हें 4 बच्चे प्राप्त हुए। उनके 4 लड़कों के नाम भोजराज, विक्रमादित्य, रतन सिंह, उदय सिंह था। राणा सांगा ने कई लड़ाई लड़ी जब वह मेवाड़ के राजा बने और कई स्थानों पर विजय पाई और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राजा इब्राहिम लोदी, जो भारत में उस समय शक्तिशाली राजा था, उसको हरा दिया। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का राजा था, लेकिन खनवा का युद्ध मुख्य और सबसे बड़ा युद्ध था जो राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध में कई राज्य दोनों पक्षों की तरफ से लड़े थे। 2 सबसे बड़ी सेनाओं और कई सैनिकों के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बहुत जानें गईं। राणा सांगा अपने पुराने युद्ध तकनीक के साथ लड़ रहे थे, लेकिन बाबर नवीनतम तरीकों के साथ लड़ रहा था। बाबर के पास तोप थी,
जो भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। मुगलों की सेना राणा की सेना की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में थी, लेकिन राणा सांगा उनकी सेना साहस और उसमें पारंगत तरीके से युद्ध कर रहे थे। सांगा मेवाड़ के राजा थे, लेकिन मेवाड़ दिल्ली, गुजरात और मालवा से घिरा हुआ था। दिल्ली, गुजरात और मालवा के राजा राणा सांगा की शक्ति के बारे में जानते थे और उन्हें राणा सांगा पर संयुक्त शक्ति के साथ हमला करने का फैसला किया। लेकिन राणा सांगा ने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए फैसला किया। राणा जी ने उन्हें हरा दिया और वहां के राजाओं को जीत लिया, लेकिन कुछ राजा उसने दया चाहते थे, तो उन्होंने उन राजाओं को जीवित छोड़ दिया और वह भाग गए। राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया और यह युद्ध खनवा का युद्ध कहलाया। यह युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खनवा में हुआ। युद्धों को एक के बाद एक करके विस्तार से समझाते हैं। चलिए बात करते हैं राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का युद्ध। यह लड़ाई खतूनी मैदान में बूंदी में हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोधी अपनी विशाल सेना के साथ लड़ रहा था, पर राजपूत सेना युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। इब्राहिम लोधी ने वह भीषण और क्रूर युद्ध हार गया और जीत पक्ष रही। राणा जी ने युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया और एक तीर के साथ अपने पैर को भी घायल कर बैठे और आजीवन के लिए हाथ और पैर जख्मी कर बैठे। इब्राहिम लोधी ने माफ़ी मांगी और अपने जीवन को बख्श देने के लिए कहा। राणा राजपूत थे और वह क्षत्रिय नियमों का पालन करते थे, तो वह उसे माफ़ करके और युद्ध क्षेत्र से भाग जाने को कहा। उन्होंने युद्ध में हुए नुकसान की वसूली इब्राहिम लोधी से ही वसूली। उसके बाद उन्होंने इधर अहमदनगर और बिलासपुर में मुजफ्फर को पराजित किया और बदला लिया और इधर की गद्दी पर बैठने के लिए अपने कमांडर रायमल को तैनात कर दिया। राणा सांगा ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुगलों के ने दरवाज़ा बंद कर लिया और इस युद्ध में कमांडर डूंगर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और युद्ध शुरू हो गया। डूंगर सिंह और उसके भाइयों के घायल हो जाने के बाद राणा जी ने उस बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की रणनीति बनानी शुरू की ताकि वह घुस सकें, लेकिन दरवाजे के बाहर बहुत तेज धार के भाले नुमा चीज लगी थी, जिसे तोड़ने में हाथी भी असमर्थ थे। हाथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते तो तेज किनारों से हाथी घायल हो जाते और हाथी पीछे हट जाते। तो राणा सांगा जी की सेना में से एक कमांडर ने साहस दिखाया और दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और उसे हाथी से धक्का मारने को कहा। तो जब हाथी ने उसके शरीर पर धक्का मारा, उसके सारा शरीर दरवाजे के नुकीले किनारों में धंस गया और दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन कमांडर कान्हा सिंह की निर्मम मृत्यु हो गई। यह घटना राजपूत योद्धाओं का आक्रामकता और ऊर्जा से भर देती है और वह सिर्फ मुस्लिम सैनिकों को मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। राजपूतों ने न सिर्फ राज्य जीता बल्कि सभी सैनिकों को मार डाला। दूसरा, महमूद के साथ युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा 15,000 सैनिकों के साथ गागरोन के राजा की मदद के लिए गए थे। इस युद्ध में राणा ने अपने बल के साथ बहुत आसानी से महमूद को हरा दिया। महमूद इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और राणा ने उसे चिकित्सक उपचार दिया और उसके बाद वह उसे जेल में 4 महीने के लिए डाल दिए। कुछ समय के बाद राणा जिसने उसे मुक्त छोड़ दिया और महमूद से युद्ध में हुए घाटे का हर्जाना ले लिया। महमूद ने राणा के राज्य को स्वीकार कर लिया और उसे वादा करता है कि
सभी युद्धों में उसका समर्थन करेगा। महमूद ने राणा जी को एक हीरे से जड़ा मुकुट भी भेंट दिया। अब आते हैं हम खनवा की लड़ाई में। खनवा का युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खनवा में हुआ था। 17 मार्च के 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया खनवा का युद्ध। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर मुगल इतिहास की सबसे क्रूर दिल्ली का राजा बना। दूसरी ओर राणा सांगा पर कई मुस्लिम योद्धाओं का हरा दिया राणा सांगा जी ने, और कई राजा उसके सामने करने में असमर्थ थे। लेकिन बाबर अपने रडार पर ही भी दिल्ली नाद मेवाड़ के पास उसके राज्य फैला रहा था। राणा जी ने सोचा बाबर अन्य मुगल राजाओं की तरह भारत में लूट करके चला जाएगा, लेकिन वह गलत थे। बाबर भारत पर राज करके और पूरे भारत को हथियाना चाहता था। वह कुछ अलग ही योजना बना रहा था। कुछ समय के बाद राणा सांगा को पता चलता है कि बाबर उसके क्षेत्र पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, तो युद्ध के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। तो राणा जी ने बाबर से लड़ने का फैसला किया। लेकिन राणा जी जानते थे कि युद्ध उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां कई राजाओं बाबर के साथ थे, लेकिन राणा भी अन्य राजाओं से समर्थन प्राप्त कर चुके थे। राणा और बाबर दोनों ने ही इस युद्ध की घोषणा कर डाली और युद्ध की यलगार भरी। खनवा के युद्ध में मैदान पर लड़ाई के मैदान पर दोनों ही बल बहुत बड़ी मात्रा में थे। बाबर युद्ध की रणनीति बनाने में बहुत मजबूत था। अपनी रणनीति के साथ उसने युद्ध शुरू किया। वह अपनी रणनीति की वजह से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध जीता था, लेकिन राजपूत सेना ने बाबर की रणनीति को नष्ट करते हुए बाबर के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। बाबर हमेशा लड़ता है, उसकी सेना के पीछे से वह केवल उसकी सेना को निर्देश देता था। दूसरी ओर राणा सांगा हमेशा सेना का आगे से नेतृत्व करते थे, मैदान में आगे लड़ते थे। राजपूती सेना ने बहुत तेजी से बाबर की सेना की हत्या करनी शुरू कर दी, जिससे युद्ध में राजपूतों ने बढ़त बना ली। लेकिन बाबर के पास तोपें थीं जो भारत में कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, जिसके बाद से युद्ध बाबर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन राजपूत बहुत बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन वे अचानक से चली इन तोपों के बार से बहुत उसमें मारे गए संख्या में। वहीं राणा सांगा के सर पर अचानक से एक तीर आ लगा, जिससे वह धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। तुरंत सैनिकों ने उन्हें उठाकर सुरक्षित क्षेत्र के लिए भेज दिया। एक अन्य कमांडर राणा की जगह पर आता है और लड़ना शुरू कर देता है। जब राणा चेतन अवस्था में आते हैं तो वह गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र से उन्हें क्यों लाया गया। वह युद्ध में बचे सैनिकों को युद्ध के लिए चलने को कहते हैं। राणा कहते हैं कि मैं इस तरह चित्तौड़ के लिए नहीं जा सकता, लेकिन उनके सैनिकों को पता था कि वे अब युद्ध में नहीं जीत सकते, क्योंकि बहुत अधिक सैनिक वहां मारे गए थे और बहुत कम सैनिकों के लिए युद्ध जीतना असंभव था। तो मजबूरन सेना के विद्रोह की वजह से राणा सांगा को युद्ध से हटना पड़ा। खनवा का युद्ध कौन जीता? खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण था। यह दोनों के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी थी। बाबर मेवाड़ को जीतकर सारे भारत को जीतना चाहता था। राणा सांगा को खुद को भारत को बचाने और खुद को एक बड़ा राजा साबित करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से बाबर युद्ध जीता और वह अन्य राज्यों को जीतकर बहुत बड़े क्षेत्र में उसके राज्य को फैलाने में सक्षम रहा। यह मुगल साम्राज्य की भारत में शुरुआत थी और मुगल शासन भारत में बहुत लंबे समय तक चला। यह दोनों राजाओं के लिए सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन राणा हमेशा नियमों में से लड़ते थे और बाबर हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को धोखा देकर लड़ाई जीतता था। बाबर का नारा था कि प्यार और जंग में सब जायज है। उसने छल से ये युद्ध जीत लिया।
राणा सांगा की मौत। खनवा की लड़ाई में हुई हार का बदला लेने के लिए राणा सांगा अपनी सेना को फिर से एकत्रित करने में जुट गए। वह मटा था कि इस बार वह बाबर की तोप को भी देख लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका चित्तौड़ में 30 जनवरी 1528 को निधन हो गया। उनके अपने ही खास लोगों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि वह सोचते थे कि वह बाबर के खिलाफ नहीं जीत सकते, क्योंकि बाबर के पास तोपों का पूरा जखीरा था, जो दूर से ही बारूद फेंकने में सक्षम था। लेकिन खनवा लड़ाई में राणा जी ने लगभग बाबर को हरा ही दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल करके लड़ाई को पलट दिया था, वरना तोपों के बगैर बाबर जीत नहीं सकता था। लेकिन योजनाओं में राणा सांगा सुधार करने लगे थे ताकि बाबर को हराया जा सके। राणा सांगा के मुख्य सैनिक सोचते थे कि बाबर के खिलाफ लड़ना एक आत्महत्या है, इसलिए उन्होंने राणा सांगा को ही जहर देकर मार डाला। 30 जनवरी 1528 महान राजा राणा सांगा की मृत्यु हो गई और सभी राजपूतों की उम्मीद उस दिन उनकी मृत्यु के बाद साथ साथ खत्म हो गई और बाबर उसके बाद भी बहुत मजबूत शासक के रूप में उभरा। राणा सांगा की समाधि बंदीकुई स्थान में स्थित है। उस जगह पर रेलवे ट्रैक को पारित कर दिया और सरकार के प्रस्ताव की वजह से कब्र को तोड़ने के लिए आदेश दिया, लेकिन लोगों ने उस समाधि को तोड़ने पर बवाल मचा दिया, क्योंकि वह उसे पूछते थे। तो सरकार रेलवे ट्रैक को रद्द कर दिया और समाधि को वहीं छोड़ दिया। लोगों को राणा सांगा, जो घायल शरीर के भागों की देखभाल के बिना अपनी मातृभूमि बचाने के लिए युद्ध करते रहे, उस राणा सांगा की कहानी हमें गर्व से भर देती है और सम्मान से देश के साथ जीवन जीने के लिए और साहस प्रदान और प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसे वीरों को हमें नमन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये थी महाराणा संग्राम सिंह की कहानी और उनकी जीवनी। इससे हमको बहुत ही भावुक कर दिया। और चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए महान विभूतियों की जीवनी और उनसे जुड़े तथ्यों को लेके आते रहेंगे। साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे और जो वीडियो आने वाले हैं उन वीडियो को की आपको जानकारी मिलती रहे। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।